आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक पति पत्नी की है। पति का नाम है दिनेश और पत्नी का नाम है गायत्री। दिनेश एक छोटा नौकरी करता था, पर उसे पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि उसकी जगह कोई दूसरा एम्प्लॉय आ रहा है। तो दिनेश वो नौकरी छोड़ देता है, लेकिन फिर वो वापस अपने घर आ जाता है। फिर वो अपने घर में उदास बैठा रहता है, बहुत दिनों तक बैठा रहता है। फिर वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आप चुपचाप क्यों बैठे हो जी, कुछ तो बताइए। दिनेश बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं तब उसको बताना ही पड़ता है उसकी पत्नी को कि उसे नौकरी से निकाला गया है। और वो बोलता है कि इतने दिनों से मैं नौकरी की वजह से ही अपना परिवार चला पाया हूँ, लेकिन आज वो नौकरी ही नहीं है, तो अब मैं कैसे अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का और अपना पेट पालूंगा। तो उसकी पत्नी सोचती है कि किसी के नीचे काम करने वाले से ही इन्हें निकाल पाए हैं ना, अगर वो खुद के कोई व्यापार शुरू करेंगे तो कितना अच्छा होगा। और उसकी पत्नी भी सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं। बहुत दिनों तक सोचती रहती है। फिर उसे ख्याल आता है कि वो रसगुल्ले बहुत अच्छे बनाती है। फिर वो रसगुल्ले बनाने के लिए तैयार कर देती है और दिनेश को भी बताती है इस सुझाव के बारे में। दिनेश को जब पता चलता है कि उसे रसगुल्ले बेचने जाना है, तो वो भी इस सुझाव से बहुत खुश होता है। रोज उसकी पत्नी उसे रसगुल्ले बनाकर देती है और वो बेचने जाता है एक गांव से दूसरे गांव तक। लेकिन कमाई ज़्यादा आने की वजह से वो अखबार पढ़ने लगता है और आलसी हो जाता है और अपनी पत्नी से कह देता है कि मैं जिस दिन कहूँ उसी दिन रसगुल्ले बनाकर तैयार रखना। रोज रोज रसगुल्ले बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी उसे समझाती है कि अगर मैं रोज़ रोज़ रसगुल्ले नहीं बनाऊंगी तो घर का गुजारा कैसे होगा। लेकिन दिनेश नहीं मानता। अब वो परेशान हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक और आता है। तो दिनेश की पत्नी उससे सारी बात बताती है। तो वो आदमी उसे बोलता है कि मैं आपके पति को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। मैं एक रसगुल्ले की दुकान खोल रहा हूँ। आप अपने बनाए हुए रसगुल्ले मेरे को बेच देना। मैं अपनी दुकान में रख लूँगा और रोज़ लोग उसे खरीद कर खाएंगे। तो गायत्री मान जाती है। फिर वो उस आदमी को रसगुल्ले रोज़ बना कर देती है और वो आदमी उसके रसगुल्ले अपनी दुकान पे
रख देता है और उसके बनाए हुए रसगुल्ले खूब बिकने लगते हैं। लेकिन जब उसके पति को ये बात पता चल रही है कि गायत्री ऐसा कर रही है, तो वो निराश हो जाता है और गायत्री से पूछता है कि तुमने हमारे बनाए हुए रसगुल्लों का क्या किया। तो वो उसे सारी बात बताती है। तो उसका पति उसे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे भी तो रसगुल्ले दे सकती थी। लेकिन उसकी पत्नी उसे बोलती है कि आप तो ज़्यादा कमाई आने पे घर पे अखबार पढ़ने लगे थे और बहुत आलसी भी हो गए थे, तो मैं उस आदमी को क्यों नहीं बेच सकती। तो उसे उसके पति को अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन दूसरे आदमी को जब ये बात पता चलती है कि उसके पति को वो सबक सीख चुका है, तो वो अपनी रसगुल्ले की दुकान हटा देता है और दूसरे गांव में बेचने चला जाता है। तो उसके पति को लगता है कि अगर उसने अपनी रसगुल्ले की दुकान नहीं हटाई होती तो आज मेरा व्यापार चौपट हो जाता। तो वो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और अपना रसगुल्ले का व्यापार जारी रखता है। और उसकी पत्नी भी रोज रोज रसगुल्ले बनाती है और उसके काम में उसके हाथ बटाती है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? बताओ ज़रा मुझे। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि बहुत ज़्यादा कमाई आने पर भी हमें अपना काम बंद नहीं करना चाहिए, वरना हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। और जो भी हम राशन पानी, बिजली का बिल, गैस बिल और पानी का बिल और फ्रूट सब्जी, घर का जो भी खर्चा है वो सब का सब बंद हो जाएगा और हम कंगाल हो जाएंगे। और कंगाल का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? कंगाल का मतलब जिसके पास बिल्कुल भी पैसे ना हो। तो अगर आपको कंगाल नहीं बनना है, तो अगर आपके पास ज़्यादा कमाई आ रही है, तो देवी लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आप उनके पैसों की बर्बादी ना करें। यानी कि आप सिगरेट, तंबाकू, शराब, पान मसाला, गुटखा या जुए में पैसे ना उड़ाएं। इससे देवी लक्ष्मी का और देवी लक्ष्मी के पैसों का अपमान होता है। और देवी लक्ष्मी की पूजा और देवी लक्ष्मी की सेवा खूब करें, लेकिन देवी लक्ष्मी से भी प्यार करें और देवी लक्ष्मी के पैसों से भी प्यार करें। ये बिल्कुल ना सोचें कि हमको तो पैसे मिल रहे हैं इसलिए हम देवी लक्ष्मी की सेवा करेंगे। नहीं, आपको देवी लक्ष्मी से भी प्यार करना है और देवी लक्ष्मी के पैसों से भी प्यार करना है। तभी आपको देवी लक्ष्मी पैसे देंगी, करोड़पति बनाएंगी, अमीर बनाएंगी। इसीलिए ज़्यादा कमाई आने पे आप बिल्कुल भी आलस ना करें। और ज़्यादा कमाई आपको तभी आएगी जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। और ज़्यादा कमाई आने पे आप बंगला खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घोड़े खरीद सकते हैं, अपने मन की सारी इच्छाएं, सारे सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन आप आलस छोड़ दें, बिल्कुल भी आलस करेंगे तो घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपसे मेरी ये विनती है कि आप बिल्कुल भी आलस ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।